हमारी भीज जाए रेशम की सारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया ना ही निर्वही में देव तो गारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया। हम लोगों ने 3 डकैत मारा था, उसी के चित्र है जी कि हमारा सोनी गांव महान बड़ी मस्तानी नगरी, दक्षिण पूरब है शिवबाला, पश्चिम सीता सब्जी वाला, उत्तर दिव्य सरोवर सरस्वती महारानी नगरी। सुनिए सोनी का दस्तार, गांव में यादव एक प्रधान, सोच के गांव का वो उत्थान करे निगरानी नगरी। पुराने जमाने की है जैसे, अरे भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन। शाही कजरी कहते थे। हाँ, तो जब शाही कजरी हो सुनाई देंगे। शाही कजरी जैसे है, कहने लगे कृष्ण भगवान कि अर्जुन कहाँ तुम्हारा ध्यान, हिम्मत हार गई क्या कौरव की शमशीर देखकर, वाह अभी तक बने रहे बलवान, अभी तक बने रहे बलवान, चढ़े जब कौरव वीर महान, तो सबकी जुबा महारथियों की कातिल तीर देखकर, वाह कैसे करुनाथ संग्राम, कैसे करुनाथ संग्राम, माया खींच लिया बेदाम, भाई बंधु और दादा के वंश मिटाए जाएंगे। चौगोला सुनाई देती। अरे जिला एक बिजनौर है और यूपी के दरमियाना, और पैदा हुआ उसी के अंदर एक डाकू सुल्ताना। क्या बात है। तो डाल के डाका धनियों का लेता था लूट खजाना, और बड़ा चतुर चालाक बहादुर लाजवाब मर्दाना। भारत है जैसे, अरे धनंजय धुरंधर धवल धाम बल, उस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं, मोर ध्वज के बराबर कोई भी मुझे भक्त जाता जहां में नजर ही नहीं। क्या बात। श्रृंगार में हाँ, जैसे जो पर्दाए रुख साकी का उठे, वाह जो पर्दाए रुख साकी का उठे, तो दीवानों में हलचल मच जाए। क्या बात। दीवानों में हलचल मच जाए। मैं राहे वफा का राही हूँ, मैं सब्र का दामन क्यों छोड़ू, मैं कैस नहीं फरहाद नहीं जो खाक उड़ाऊं सर। अगर याद हो तो 2 लाइन सुन। अरे तो बड़ा लंबा बता ना, एक आध टुकड़ा। कभाव कभाव भगवानों के दूसरे से काम पड़े, दूसरे से। हाँ, कभाव कभाव भगवानों के दूसरे से काम पड़े। जात है भगवान राम जब सिंगरपेपुर आए तो खड़ा किनारे गंगा हो मल्लाहे के गोहराए, कहे कि भैया जा पार, हम सबके पार उतारा, और सीता लखन और वो अपन पता बताए, कहे कि तो बेशर्मी के हाथ है कि का उखाड़ लिए। वो एक दिन गन बाजार कराई, वही हनुमानगंज एक दिन गन बाजार कराई, एक जने तो ही साइकिल लड़ जाई, वो कहे कभी अनहरान है, तो बात पर कैसे लग गई, तो वो कहे होश में की है बात नहीं, इज्जत ले उतार, तो उनकर रहल लगे रहा लागन बक्कई सब जो है आप सुनाइए, जिसमें यह है कि ढोल बजाई का। हाँ हाँ, हम जानी थे तू दिहे उठ तो का चाहत है, ढोल बजाई का तू दिहे उठ तो का चाहत है, ढोल बजाई का जेका जौन बतावा है उना ही करवाया, और कहत कि जब से जीता हमारी बेटी ने आया, तो नाक पहुंच के घरे घरे लड़का पहुंचाई का, रोज सवेरे तो है माठा पहुंचाई का, तू दिहे उठ तो का चाहत है। ढोल बजाई आजकल सबसे खराब हो गया, क्योंकि बारात में जो दारू शराब बा, उस पर आपकी जो कविता है वास्तव में बहुत अच्छी है, वो कविता थोड़ा सा सुनाएं। हाँ, अब बारात बस वही करे जो हो अवबर रंगबाज, अब बारात बस वही करे जो हो अवबर रंगबाज, या एकदम से हो बेशर्मा या फिर दारूबाज। क्या बात। तब द्वार 4 में चलत रहे, आगे कहा लई डोली, अब पीछे चलाई बारात करत की हंसी मजाक ठिठोली। मैं चाहूंगा कि बड़े बाबू उस कविता को बताइए, जो आपका बिगड़ायल बच्चा है उसके बारे में। अब हमरो जियब भवा दूभर, अब हमरो जियब भवा दूभर, दूठे बिटिया भाई हमरे तब ऑपरेशन करवावा, तीसरा बेटवा कैसे है तो हम गांव भर के गरिया हुआ। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों आज एक बहुत ही खास बात कही लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। अवधि के 2 कवि हमारे साथ हैं, जो हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं लालजी सिंह, और जो इलाहाबाद के मंचों पर अवधि
कवि के रूप में स्थापित हैं लालजी देहाती के नाम से। और बाईं ओर है भाई उमेश पटेल, कवि, संस्कृति कर्मी और हिंदी अवधी दोनों के कवि, और लोक की तमाम विधाएं जैसे विरहा, कजरी, सोहर, रामलीला, फगुआ, ये तमाम कार्यक्रम में इनकी दखल रहती है। ये दोनों लोग बहुत संस्कृत धर्मी हैं। इनकी लोक धर्मिता इतनी है कि इनकी शुरुआत, खासकर बड़े बाबू की शुरुआत तो बिरहा, कजरी, फगुआ से ही हुई है। और अभी हम इनसे सुनेंगे कुछ कविताएं, कुछ गीत, और हम उमेश भाई से भी सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जो बतकही है हम लोगों की बहुत ही सार्थक, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। मित्रों, हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लिख दीजिएगा। तो पहले हम बात की शुरुआत बड़े बाबू से करेंगे। सबसे पहले आप हमको और हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए। बंधुओं, हम एक छोटे से गांव में, इलाहाबाद जनपद में गांव है, सोनी कहते हैं, और उसी गांव के निवासी हैं। हम सरकारी दफ्तर में काम करते थे ब्लॉक में, उसके बाद सीडीओ ऑफिस में हेड क्लर्क हुए थे। और हम कविता लिखते थे, अधिकारियों के खिलाफ कमेंट के रूप में लिखा करते थे, जो अधिकारियों के अंदर कमी होती थी। बहरहाल जब रिटायर हुए हैं तब थोड़ा सा मंच पर आ गए हैं, तो ऐसे ही हम अवधि में कुछ कविताएं लिखना शुरू किए हैं। तो बड़े बाबू, अपना निवास स्थान, गांव, माता पिता का नाम और आपकी शिक्षा ये बताएंगे। हम इंटरमीडिएट 1960 में पास हैं, पास किए हैं तिलक महाविद्यालय इंटर कॉलेज कोटवा से। और हमारे गांव का नाम सोनी है। हमारे पिता का नाम स्वर्गीय गजाधर सिंह, को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1932 में जेल गए थे आज़ादी के समय में। और हम छोटे से परिवार के कृषक, हम पटेल बिरादरी के हैं, और खेती हमारा मुख्य पेशा था। और हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, नाती भी नौकरी कर रहे हैं, और यही हमारा परिचय है। अच्छा, बड़े बाबू के साथ मित्रों मुझको भी कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला, और ये इनके सामने बड़े बड़े कवि धूमिल हो जाते थे एकदम। उनके अगर इनके बाद जिसकी कविता पढ़नी होती थी, बड़ी चुनौती उनके, क्योंकि दर्शकों में, श्रोताओं में उमेश भाई इतना छा जाते थे कि इनके बाद कविता पढ़ना बड़ा कठिन होता। तो मैं पहले ये पूछता हूँ, किन किन विधाओं में आप रचना करते हैं? हम बिरहा भी लिखे हैं, और आपका अवधी भाषा में कविताएं भी लिखे हैं जो मंचों पर पढ़े हैं, और तमाम हमने कव्वाली गजल भी लिखा है, लोग ले गए हैं, गाते भी हैं। कजरी भी लिखे हैं? हाँ, कजरी 1-2 याद है, लिखे हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन बात आई है, तो चाहे दुइया मुखड़ा, आप कजरी सुना दें, क्योंकि ये मौसमी। ठीक है जी, तो हम सुना रहे हैं। ये कजरी सुनी, पूरी नहीं याद है। हाँ, बहरहाल जी। अरे हमारी भीज जाए रेशम की सारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया ना। हमारी भीज जाए रेशम की सारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया ना। लाग जब कुंवर उघाम, हमके धैले ये जुखाम। लाग जब कुंवर उघाम, हमका धैले ये जुखाम। बिना दाम के बैद न धरे नारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया नाम। हमारी भीज जाए रेशम की सारी पिया, वो अजनी कुंवारी पिया नाम। बल की जड़हनी लगावा, बैठे बैठे मौज उड़ावा। बल की जड़हनी लगावा, बैठे बैठे मौज उड़ावा।
ना ही निर्वही में देव तो गारी पिया, क्या बात वाली कुंवारी पिया, क्या बात ना ही निर्वही में देव वाह। तो है गारी पिया, बेवजह कुंवारी पिया। और है याद नहीं है। अरे बहुत है, बहुत है आपकी। बड़े बाबू, एक जिज्ञासा हमारे मन में हुई। एक बार आपने अपने सोनी ग्राम सभा के लिए एक कविता लिखा था। हाँ तो सोनी ग्राम सभा वाली कविता वो आपके परिचय की कविता है। हाँ। तो थोड़ा सा उसको 2-4 लाइन अगर बताएं तो अच्छा रहे। तो उसको जब डकैती पड़ी थी तब वही लिखे तो हाँ, डकैती, तो वही वाली थोड़ा तो पूरा तब सुनाएंगे। हाँ, तो पूरा सुना दीजिए। 1985 में फागुन के महीने में होली 2-3 दिन रह गई थी, हमारे गांव में डकैती पड़ी थी। तो उस समय 3 डकैत मारे गए थे, उसकी अगुवाई हमने किया था गांव तरफ से। जी। और हमारे पास बंदूक है, बंदूक भी जब्त हो गई थी। थाने में एक मामले में हम बंद हो गए थे, तो उसी में बंदूक पकड़ ली गई थी। तो लाठी से हम लोगों ने 3 डकैत मारा था। तो उसी के चित्रण है जी कि हमारा सोनी गांव महान बड़ी मस्तानी नगरी, दक्षिण पूरब है शिवबाला, पश्चिम सीता सब्जी वाला, उत्तर दिव्य सरोवर सरस्वती महारानी नगरी। सुनिए सोनी का दस्तान, गांव में यादव एक प्रधान, सोच के गांव का वह उत्थान करे निगरानी नगरी। इसके अंदर है कुशवाहा थोड़े नाई और जुलाहा, सन्मुख पवन पुत्र बजरंग बली बलसानी नगरी। जतिया बाटनी समय और बसे है थोड़े से सिंगरौर, लगा वही सबसे पहले दौड़ कराई कुर्बानी न करी। क्योंकि सोनी छोटा पुरवा, इसमें एक ही घर है भुजवा, ये है विप्रगणों का गांव बड़ी पुरानी न करी। रखते सब अच्छा व्यवहार, गांव में थोड़ा बहुत चबार, किसी को किसी किस्म की नहीं है हैरानी न करी। बसते विश्वकर्मा कुम्हार, पासी बाटे बेसुमार, विधायक सुखी राम की राजनीति बखानी न करी। एक बनिए की सुंदर बाला, पैरा जंप में आई आला, स्वर्ण घर में वो कर अंकित है कहानी न गहरी। जेल में बहुत उपद्रव कीन, गजाधर और शीतला दीन, दीवाने आजादी के ये स्वतंत्र सेनानी न गहरी। सर्विस पेशे में कुछ जवान, कितने रखे हैं दुकान, कितने कठिन परिश्रम करके करें किसानी न गहरी। गांव में आए निर्जन डाकू, सोनी वाले रहे लड़ाकू, भिड़ गए समर भूमि में किया बड़ी मर्दानी न गहरी। खालिक दिया हमें आवाज, अब हो दौड़े जैसे बाज, हमारे खंच के लाठी भाँच गया मेहमानी न गहरी। दंदन चले लगा तब गोला जुट गया सवाई मुहल्ला टोला, जौने समर समर के करईवार तूफानी न गहरी। गांव में मच गया हाहाकार, नारिया कहा तुझा भरतार, जाके तू दिखावा यहाँ पर आज जवानी न गहरी। कटल लगी चले तब लाठी, कितने खंच के माराई पार्टी, कितने काट पे तरह भराइंदा मुल्तानी न गहरी। कितने डाकू पाए झटका, कितने गेहूं में गए पटका, कितने छोड़ के भाग रहे अपन साल जना नहीं ना करी। झोर के चली लटे चौतरफा, देखे तुरते हुए जे सरफा, गोली खाई बरा एक धरती लहू लोहा नहीं ना करी। डाकू तीन गए जब मारे, बकिया लंबे पांव सिधारे, और ये पस्त हौसला छाई गली मुर्दानी न गरी। गाँव में नारा लगा बुलंद, लोग सब खुशी भय आनंद, मगर हम लिखे लगे जब छंद तो कलम नसानी न गरी। यहीं से खत्म किया तहरीर, गांव के बच्चे भी शमशीर, लाल जी कहा कि सोनी हमका बहुत सुहानी नजर गहरी। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। इतना लय, इतना तारतम्य शब्दों का, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ये आपकी बहुत अद्भुत कविता है। बड़े बाबू, एक चीज ही पूछना था कि आपने सबसे पहली कौन चीज लिखी? आपने सबसे पहले कब और कौन चीज लिखी, अगर याद हो तो 4 लाइन बताएं। हम सबसे पहले लिखे एक वीडियो था, तो बड़ा घमंडी था, तो ऐसा चलता था कि लोग महसूस करें कि हम वीडियो हैं, माने बनावटी करके चलना। तो उसी पर हमने लिखा कि तमन्ना है दिल में बनी वीडियो, मेरा हुक्म माने सभी रेडियो, सब रोज दौरे में जाया करूं तो 250 टीए बनाया करूं, मेरी जीप उड़ जाए बन के परी, न देखे खुशकी न देखे तरी, लेटर जो फाइल के अंदर पड़ा हो घुड़क दो तो फौरन बाहर खड़ा हो, क्या बात, कमरा बगल में हो एसटी पड़ा हो, बजे काल बिल तो आके EHC खड़ा हो, एट क्लर्क प्लानिंग के अंदर में जलवा दिखा दूं, कागज के घोड़े को धर्रा उड़ा दूं। वाह 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 वाह। बड़े बाबू, जब आप मतलब शिक्षा में थे, जब आप पढ़ रहे थे, जब आप गांव में थे, उस समय होली और फगुआ का बड़ा एक मनोरम दृश्य होता था गांव में। और उस जमाने में गांव में 10 लोग बैठ जाते थे, ढोल बजती थी, और मैंने सुना कि ढोल के आप अच्छे वादक रहे। तब इसका मतलब आपको फगुआ में भी इंटरेस्ट था, और आप फगुआ जब ढोल बजाते थे, एक आप पुराने जमाने वाली कोई फगुआ अगर मालूम हो बताएं।
पुराने जमाने में जैसे अरे भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा। अरे चंदन काठ का गड़ा ही डोला, चंदन काठ का गड़ा ही डोला, झूल भौजी झूलावई देवरा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा। अरे चंदन काठ का टूटा ही डोला, चंदन काठ का टूटा ही डोला, तारे भाई भौजी ऊपर देवरा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा, भौजी तोरे अगन चंदन पेड़वा। बड़े बाबू एक चीज जो पुराने जमाने में लोग जब गीत गाते थे तो एक ही गाते थे, वो जिसमें 4 ताल होती थी, जिसको चौताल बोलते हैं। एक बम्बैया चौताल होती थी, एक अपने यहाँ की चौताल होती थी। जैसे हमारे दादा कभी कभी गाते थे, मैं मतलब एक लाइन सुना रहा हूँ कि कैले पारासर परनवा, तप करई बरे बनवा, नारी बिरहा में मदन मलिना, पियायऊ ब्या अब तो कावन महीना, भवना तजदीना। ये पुरानी संस्कृति खत्म हो रही है। अच्छा बड़े बाबू, आप तो कजरी के कंपटीशन भी किए हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महादेव पटेल और महावीर पटेल, बुद्धू सिंह, एक जो विश्वकर्मा जी थे, बहुत रमईपुर वाले शिवबदन विश्वकर्मा, ये सब लोग बहुत अच्छे गायक थे इसके कजरी के। और कई कजरी है, शाही कजरी कहते थे। हाँ, तो जब शाही कजरी हो सुनाई देंगे। शाही कजरी जैसे है कि कहने लगे कृष्ण भगवान कि अर्जुन कहाँ तुम्हारा ध्यान, हिम्मत हार गई क्या कौरव की शमशीर देखकर, वाह अभी तक बने रहे बलवान, अभी तक बने रहे बलवान, चढ़े जब कौरव वीर महान, तो सबकी जुबा महारथियों के कातिल तीर देखकर, वाह। तो अर्जुन कहा मेरे सरकार, वही धनुवार वही तलवार, वही बल भुजन में कहिए कैसे वार चलाए जाएंगे, कैसे करुनाथ संग्राम, कैसे करुनाथ संग्राम, माया खींच लिया बेदाम, भाई बंधु और दादा के वंश मिटाए जाएंगे। उठाता हूँ लेकर धनुष चढ़ाता बाण, लेकिन धनुष चढ़ाता बाण, तो माया खींचे है मनमाम, तो भीषम द्रोण कर्ण के कैसे खून बहाए जाएंगे। उठाता हूँ जिस दम तलवार, उठाता हूँ जिस दम तलवार, कलेजा फाड़ निकलती पार, कौरव वीर संहारू वैसे रंग रचाए जाएंगे। तो दुर्योधन की उल्टी बात, दुर्योधन की उल्टी बात, आखिरत में है मेरा भ्रात, तो लूका गुरुकुल हत्यानाथ, भार जागीर देखकर कहने लगे कृष्ण भगवान, अर्जुन कहा तुम्हारा ध्यान। अच्छा बड़े बाबू, हो गई कजरी, हो गया फगुआ। अब जरा मैंने सुना कि एक बार आप लोग रात में पैदल कहीं आवाज सुनाई दी नौटंकी की, नगाड़े की, तो आप लोग जो है पैदल ही चल दिए। फिर वहां जाके आपने नाच देखा। तो इन नाच देखने की जो मतलब आपकी लालसा थी वो कब से थी? और अगर नौटंकी का कुछ चीज अगर आपको, जैसे चौगोला हुआ, 1.5 ताल हुआ, 3 ताल हुआ, बढ़त हुई, देवढ़ा हुआ, या प्रार्थना हुई, या भारत हुई, अगर कुछ इसमें से एक आध कुछ बताएं तो अच्छा। हाँ, हम भारत भी बता सकते हैं और चौगोला भी सुना सकते हैं। क्या बात। और मतलब जितनी विधाएं हैं, हम लोग केवल तमाशा देखने नहीं जाते थे। तो काटे चौगोला सुनाई दे। अरे जिला एक बिजनौर है और यूपी के दरमियाना, और पैदा हुआ उसी के अंदर एक डाकू सुल्ताना। क्या बात है। तो डाल के डाका धनियों का लेता था लूट खजाना, और बड़ा चतुर चालाक बहादुर लाजवाब मर्दाना। बहुत अच्छा चौगोला है। बहुत काठी भारत है, काट बड़ा भारत है। जैसे अरे धनंजय धुरंधर धवल धाम बल, उसे अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं, मोर ध्वज के बराबर कोई भी मुझे भक्त जाता जहां में नजर ही नहीं। क्या उन इतिहास में अगर देखा जाए तो अक्सर जो कवि है, या तो किसी मैखाने में पड़ा है, या किसी के प्रेम में बिछुड़ा है, या
कहीं किसी से बहुत धोखा खाया है, हाँ। तो आप जब कवि बने तो आपके साथ ऐसी कौन घटना घटी? ये अंदर की बात है, ऐसे पूछ लिया। नहीं, तो हुआ होगा। हम तो बस वही प्रेरित होकर जब ब्लॉक में थे हाँ। कि देखे कि कहाँ कहीं वीडियो वो कर रहा है, कोई अधिकारी कर रहा था, हम हमेशा लिखने लगते थे और क्रोध में। हाँ। जी। थोड़ा एक आध रसील कोनो चीज हो, जैसे नायक नायिका हो, वो हमें कुछ लिखे हुए तो थोड़ा बताओ। श्रृंगार का श्रृंगार में थोड़ा। हाँ। हाँ। जैसे जो पर्दाए रुख साकी का उठे, वाह। जो पर्दाए रुख साकी का उठे, तो दीवानों में हलचल मच जाए। क्या बात है। दीवानों में हलचल मच जाए। वाह। जैसे एक समा के जलते ही परवानों में हलचल मच जाए। क्या बात। मुद्दत से इरादा करता हूँ हाँ, हाँ। कि इस टूटे हुए दिल को जोड़ूं, वाह। फिर सोच रहा हूँ एक दिल के खातिर मैं कितने दिल तोड़ूं। मैं राहे वफा का राही हूँ, मैं सब्र का दामन क्यों छोड़ूं। मैं कैस नहीं फरहाद नहीं जो खाक उड़ाऊं, सर फोड़ूं। वाह। रुख सुए बियाबा कर दूं अगर, कबीरानों में हलचल मच जाए। वाह। जैसे एक समा के जलते ही परवानों में हलचल चल मच जाए। अच्छा बड़े बाबू, एक बात बताइए, एक बार ऐसे आप चर्चा कर रहे थे जब हनुमानगंज बाजार में हम राधे श्याम जी और रामलोचन सवरिया जी बैठे थे, तो आपने एक मुखड़ा एक लाइन दिया था कि कहो हमारा ही बच्चे काम भगवान से नहीं पड़त, कभो कभो भगवानों को मनाइस काम पड़े। हाँ पढ़ाई ने। हाँ। तो अगर याद हो तो दो लाइन सुना। अरे तो बड़ा लंबा बता ना क्यों ले, एक आध टुकड़ा। कभाव कभाव भगवानों के दूसरे से काम पड़े। दूसरे से। हाँ, हाँ। कभाव कभाव भगवानों के दूसरे से काम पड़े। हाँ। जात है भगवान राम जब सिंह पे पुरायन, तो खड़ा किनारे गंगा हो मल्लाहे के गोहरायन। वाह। कहे कि भैया जा पार, हम सबके पार उतारा। वाह। और वो सीता लखन और वो अपन पता बताए सारा। वो कहन कि राम हम सुने है एक महिमा जब तुम्हारी, तोहरे घोड़े के धूल परत पत्थर हो जाता नारी। वाह। एक मेहरारू से हम वैसे ही गवाह है, वो भी आई नावो में हर हो जाए तो दोनों बड़े लड़ाई। ढूंढ के खुनू करी ही जब झोंटी पर हुआ साहित, रोज कन्हन के हमका किहे पर पंचायत। का पियाऊ का खियाऊ का पियाऊ, लड़का का सजियाऊ, केसरी कर्जा लेके हम दूसर नाव गढ़ाऊ। ये घाट सजत के दूर है बस आए कमर पर पानी, आगे ले लगा चल रहा तो उतरा तीनों प्राणी। तो कहन कि हम पचपौड़ी थे, सीता के बाटे जग जग, नावच हमका पार करा बंद करा सब जग जग। वो कहन कि इतना समझ लिया गुस्सा है जिन फिर आप, तोहरे घोड़े के माटी गर्दा धोई कर पैसाब। यही शर्त पर पार उतारब, जब है तू तैयार, लाई कटौता धो जाए कि दे पार उतार। वो कहने की जैसे समझ में वैसे भाई करा, जाए कि हमका पार है तो कैसे पार करा। तो लाई कठौता तीनों जन के प्रेम से चरण पखारे, घर भर चरना मृत घर लई घरे जाए खिचकारे। तब बैठाए नाव ना पर लई जा गंगा पार, उतराई में सिया मरे जय लगन कर तार। तहाँ जोर मल्लाह कैसे बात सुना रहुराई, मल्लाह कभू मल्लाहे तो नाही लेते तुतराई। हम मल्लाह हिया के तू भवसागर के मल्लाह, लग 84 धारा हो में गहिरा अगा मथा। हम जैसे पार उतारा है, हम हूँ के तू उतारा है। लड़का नाती पनत छनत सब भवसागर से तारे। तो ये मस्त भगवान कहन तो मल्लाह गोर धराई, कभो कभो भगवानों के दूसरे से काम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बाबू एक दिन कविता में सुनाओ रहन की चर्चा में कि जैसे कि आदमी चाहे जितना बड़ा काम कही जाए, लेकिन उससे जरा वाले एक लाइन में कह देते कि का उखाड़ ले है ना। एक स्लोगन है ना, तो वो वाली कविता अगर 2 लाइन याद हो सुनाओ कि का उखाड़ ले है। ऐसा है कि अधिकांश लोग जो जलाई वाले होते ना, एक हम लिखे है कि बेशर्मी की हद है कि का उखाड़ लिहन। बेशर्मी की हद है कि का उखाड़ लिहन। वो एक दिन गन बाजार कराई, वही हनुमानगंज। एक दिन गन बाजार कराई तो एक जने तो ही साइकिल लड़ जाई। वो कहे कभी अनहरान है, सही बात तो है लग गई। तो वो कहन होश में की है बात नहीं, इज्जत ले उतार। तो उनकर रहल लगे रहो लागन बक्के ससुर साहब, बहनी बुटिया खूब करिया है। और जब लगल पनादई महतारी तो राम के नाम हो लेके जुटियावा कराई। 4-5 फाइट मोहताज ताक, 4-5 फाइट मोहताज ताक, हाथों बाबा देश
आए थे। लगा मुरे जब दहिना तो घट से हुई गए भाई तो बार पकड़ के कईयो झापड़, बार पकड़ के कईयो झापड़, जब काश कनबोजे में मोच आए गए हिमक देन पाए गोड़े के मोजे में खूनो चुई लाग निकुदा की मुहे से निकल आए फेचकुर, तब गरिया बंद के गैन बटोर और गए से कोई तो हम कहा कि तोहरे गलती से वो तोड़ लिमार दे कहे हाथ ही गोल तो तोड़न है काऊ खाड़ लिए हाथ ही गोल तो तोड़न बाकी काऊ खाड़ लिए। बहुत सही। आज के राजनीति में बड़े बाबू की जो कविता बहुत प्रसिद्ध हुई है कि जैसे हर आदमी अगर केहू साथे कुछ करत है तो बदले मुझसे कुछ चाहत है, लेकिन इतना चाहत है, इतना ज्यादा चाहे लागत है कि सामने वाला करे में अक्षम हो जाता है। हमेशा नेतन के बुराई होत है, लेकिन नेताजी के पक्ष में आपने कविता लिखा है जो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध हुई है कि तू हमका वोट दे है तब ढोल बजाई का, मतलब क्या करी बतावा। वो वाली कविता आपकी जो है आपका हस्ताक्षर है और आपके हस्ताक्षर कविता है और वो कविता जो है जीवित रहनी चाहिए इस चैनल के माध्यम से, इसलिए वो कविता जो है आप सुनाइए जिसमें यह है कि ढोल बजाई का। अब ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि आजकल जो एक भी वोट दे दिया विधायक को या सांसद को तो जैसे खरीद लिए यही पहुंचा कि हम तो का वोट दिया ये काम नहीं करवा, हम तो का वोट दिया ट्यूबवेल लगवाओ कह रहे हैं नहीं लगवा, हम तो का वोट दिया खड़ंजा लगवाओ कह रहे हैं नहीं लगवा, हम तो का वोट दिया स्कूल बनवाओ कह रहे। मैंने सारा दिन वो रहने सब दे थी तो विधायक मूड खराब हो जावा तो कहे कि हाँ हाँ हम जानी थे तू दिहे उठ तो का चाहत है ढोल बजाई का, तू दिहे उठ तो का चाहत है ढोल बजाई का, जेका जौन बतावा है वो नहीं करवाया और कहत कि जब से जीता हमारी बेटी ने आया तो नाक पहुंचे घरे घरे लड़का शौचाई का, रोज सवेरे तो है माठा पहुंचाई का, तू दिहे उठ तो का चाहत है ढोल बजाई का। एक जन कहे कि हमारे गांव में कुकुर मराबा विधायक जी से, एक जन कहे कि हमारे गांव में कुकुर मराबा सराय है गंधातक बाटे किरवा ढेर पराबा, हमारे गांव के कौनो मनई वो कहती ने झांकत वो इतना गंधात है यही से क्यों न टारत, जिला पंचायत सुनते नहीं ओ मौला हर फंद और प्रधानों जी नैनी बाटन गैंग रेप में बंद तो समझ में कुछ ना ही आवत कैसे फेंकाई के फेंकाई अब बीडीसी कबई के निकरा बाटन बहिन बड़े लड़का देखाई तो गंध न जाए ओकर जब तक रहे बार सौहार यही बड़े हम आवा है कुछ ओकर करा जुगाड़ तो कहन विधायक आतर संत केवड़ा छिड़काई का लखनऊ न जाई गांव गांव कुकुरा घर राई का तो का चाहते ढोल बजाई का। बहुत बढ़िया। एक जन कहन विधायक हमारे भाई सही 6-7 अच्छा ठो हमें लागत इस समय से सब गरबात एक ठो हमें असबाटा की गरम भय पे बोलता ही नहीं अब बीज डलावा दवा की यहाँ कजनी का है रुकता ही नहीं अब वो कह लगे से भैंसा ढोड़ी तो रहो ससुरे मिलते नहीं अब खुद बंद लगे ले जाए तो करी कहीं देखते नहीं वो भैंसी से ये साहब हम गए बहुत कई से चूनी चोकर कोर दिया खिया तो मेरा हमारे प्लेस वो जाता मिल लेता घर वही है विधायक कौनो जुगुत लगाई ही वही पाटन समर्थ सब लायक तो कहन विधायक कि कुड़ुक कुड़ुक ठीक हो नारा लगवाई का अब भैसा लेके कहा चार भैसन बैठाई का तू भी है और तो का चाहत अपने बेटवा की शादी एक जन ले रही जगह मान और तिलक बर अच्छा तो जो दिन तारीख धरान 1 लाख मिली गवा बर अच्छा 2 तिलक चढ़ते सब सामान बर्तन भाड़ा जो भाग बहुते पहुंचते वो हलवाई केहन जाए बनवावे खातिर खाना और वो गाड़ी घोड़ा टेंट फेंट डीजे के देन पे आना वो तिलक के कारण अलग छपाए देहन से घर बटवाई और 2 दिन रह तिलक लड़की वाला पहुंचाया कहे खूब गावली दी है तो हमका समझा हैरा गहरा बड़ा करारा है पियक्कल लड़का है लखायरा हम खुद देखा पी के का चौराहे चिल्ला नारी में लोटत पड़ा रहा खाए इसके यो लात जो भलमसी आपन चाह और मर्याद हमार 1 लाख वापस दे दे बस शादी से इनकार
तो लागे सोचे हे राम परवैया ही ने उतारी न बने काम पंचायत से ना ही कोर्ट कचहरी। वो भक्त ज्ञान विधायक से सब सही ढेर बतलाए कहे की बड़ी मदद तम की है ये में दे हाथ लगाए। वो कहे विधायक से कि जब परसों तिलक न लेके आए तो 3 भाई रड़ुआ पर तो लड़के रड़ुए रह जाए। तो कहन विधायक तौर पर फिर तोहरे बहनी बहनों के बर खोजू कराई का और देश रड़ुआ ढोल के वही तिलक चढ़ाई का तू दिया और तो का चाहता ढोल बजाई का। सामाजिकता में कई बहुत अच्छी रचनाएं आपने लिखा है और आजकल जो शादी विवाह होते हैं वह में डीजे बा, लड़कियों की स्थिति है, पुरुषों की स्थिति है, समाज में दहेज का बड़ा लेन देन है और आजकल सबसे खराब हो गया कि बारात में जो दारू शराब बा उस पर आपकी जो कविता है वास्तव में बहुत अच्छी है। वो कविता थोड़ा सा सुनाइए। हाँ। अब बारात बस वही करे जो हो औबर रंगबाज। अब बारात बस वही करे जो हो औबर रंगबाज या एकदम से हो बेशर्मा या फिर दारूबाज। क्या बात है। तब द्वार 4 में चलत है आगे कहा लई डोली वाह। अब पीछे चलाई बारात करत की हंसी मजाक ठिठोली। हाँ। राम रहारी हाल चाल पूछाई तब गप सड़ाका। अब भव्य हो जनवास कसाई जब हंसाई जब कस कस लगाई ठहाका। समझी सजन बहनोई हितुआ नाथ दमाद और जिस बोलाई बैठे जस जेकर मरजाद अन्नतई तबाही महफिल में गावत धुरपत्ते लाना। अब बड़े अदब से नोट दे आशिक मिजाज मस्ताना। केवड़ा छिन गई अतल लगावई महकई लगई समाज। अब बारात बस हो करे जो हो अव्वल रंगबाज। अब डीजे में पिए जोश में करत ही डिस्को तांडव। असलागत कुरुक्षेत्र में भीड़ ही कौरव पांडव। केव अपने जनरल समझाई केव कर्नल कप्तान और 5 मिनट में कब्जा कर ही पूरा पाकिस्तान। वो अपने मन में ही सोचाई कि उन्हीं बारात में A1 सलमान गोविंदा शाहरुख सब लात को उनके धोवन। हर बारात के हर करमट में इन्हन के दखलंदाजी और जो तनिकों को है कि असना ही तो आराम से फिर बमबाजी। ये दुद्ध चिड़िया पे लखैरा बन जाती सिरताज। अब बारात बस वही करे जो हो रंगबाज। दैया गति अगर दुल्हा और बापा रहा शराबी। क्या बात है। तो फिर वो बारात में बाप पूछ के भी रहाई हो जब 4 चाँद लग जाए वही जब रहाई पियक्कड़ अगुआ। तो पहली लाइन का जरी जावे दूसरा लाइन फगुआ। नाऊ अपन अलगाई तुरवाई रहा कही जब बहुआ क्यों कहे कुकुरवन दूर दुराई दे तो रात हड़ावई कब्बा। हुल्लर भगदर कहीं लखैरा उजबा कौर पियक्कड़ शोभा बरन जाय हूँ जब एक पकड़ गिराई पकड़ाई बहराई लड़का लागे रोवई केहुना गठुना पकड़ कुछ निकुला पकड़ के सोवई। सुस्त बेचारे खावा लखाई न पूछई वाला कोई खरिहाने गांठ पर समझी सोन और ट्रैक्टर पर बहनोई। खींच बिछौना गद्दा भागई सोवत मनई जा गई कस के जौन चुटान रही वो यही कहत की भागई कि बर कन्या के कीड़ा काटत कहाँ फंस गए आज। अब बारात बस वही कराई जे हो रंगबाज। हाँ वाह। ये तो रहन देश से जाता ही ये तो रहन देश से जाता ही। अरे हाँ उन्होंने गए भाई वाह जाए के डगरा पकड़ लिए उन्होंने की यही सोहाई जान बुझ के घरवो वाले जे खूब छूट कि बेबी की छेद बिगाड़े के बढ़िया मिल गया रूट इन्हन से उन्होंने न ज्यादा इन्हन से कम इन्हन के लाज रहे उन्हन के तन सर इन्हन तो पिए रहे पहले से एकदम चढ़ा सरूर तो उन्होंने के अपने सूरत पर बहुत ही बड़ा गरूर ये समझाई धरती के हीरो तो उन्होंने जन्नत के हूर ये उनका लक हनरार रहा है ये इन्हन का लक हनरार रहा है वो इन्हन के लक के चूर। आग से खरपतवार हमेशा रखा जाता दूर चला सनातन से आवत बाटे ही दस्तूर। अब हो सनातन के खिलाफ बा आगम साफ दिखाई या छलांग जमुना ब्रिज से अलग कतौ भगाई पछुआ कल्चर के निगरकट दूर शर्म और लाज। अब बारात में हुई करे जो हो जितने भी माता हैं पिता हैं परिवार के लोग हैं सब अपने बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि कल जब हम बुजुर्ग होंगे या कल जब हम परेशानी में होंगे तो बच्चा हमारी मदद करेगा। लेकिन बड़े बाबू ने एक बच्चा है जिससे आज ही जब तंग आकर एक कविता लिखा है जो
परिवार नियोजन को भी धता बताता है। वो जो कविता है आपकी, मैं चाहूंगा कि बड़े बाबू उस कविता को बताइए, जो वो आपका बिगड़ैल बच्चा है उसके बारे में। अब हमरो जियब भवा दूभर, अब हमरो जियब भवा दूभर, क्या बात। दूठे बिटिया भाई हमरे तब ऑपरेशन करवावा। ई तीसरा बेटवा कैसे है तो हम गांव भर के गरिया हुआ पाल पोस के बड़ा किया तो प्राइमरी से 6वीं 7वीं में 28 9वीं कैसौ मैसौ फंस गवा मामला 10वीं में। हिंदी में वो माशा अल्लाह, इंग्लिश में गौर गणेश रहा, मम्मी आता और पापा जाती और सारस के सुरसा पढ़ा कर 4-5 साल ऊ फेल भवा, 4-5 साल ऊ फेल भवा, नकलई से पास केस इंटर, बस इतने में बौराई गवा लिखे लगा उ लव लेटर। गुटखा सुरती सिगरेट पान संझा की 100 ग्राम लहाई, 2-4 लोहेड़ा लगी मई दमरू भर के न काम करे, न पढ़ाई लिखाई में मन लागई, न चिंता खेती बाड़ी के। अजय 8 बजे जगाई दे तो काटे दौड़े महतारी की, झौहाई के हमका अस घिव रही, झौहाई के हमका अस घिव रही कि अब कटहा को धरे पोगर, अब हमरो जियब भादू भर, अब हमरो जियब भादू भर। क्या बात है। एक दिन खूब दिन चढ़ियाई रहा, एक दिन खूब दिन चढ़ियाई रहा, हम कहा अबा न उठबा कहा तो खटिये पर से गोर्राई कहे फिर तरह तो कुछ सुनबा कहा। क्या बात है। अरे हम कहा बोझ बनवा ले गोहू कब बचे आई कटा तो कहेस कि आज वही करबई बा कब तो का जौन तो गत्ता ऐसे आखिर निकरिया चबुआ के दाब दे ढोकर, अब हमरा जियब भवा दूपर, अब हमरा जियब भवा दूपर जी। वो कहे कि सूट सियाऊ हम रुपया हमका 10,000 तो हम कहा कि जो धरे है तो का 91 कहे तोहरे और सेवर बोलवे पर रो सुलगत पा हमार तो फिर कहे नवा कटनी करा बाटे वो दुन्नो हो गया बेकार। हम कहा कि करी मतलब घूरे में देबे पबार तो कहा रहा रो सुलगत तब देह भर के भाई अंगार तो घस कर यहाँ पे मलपटे चट दे 4 और बज गए कुंजी छोड़ लिस जूता से मार ठोकर, अब हमरो जेब भवा दोपहर, अब हमरो जेब। वाह। एक दिना जुआ हार गवा, एक जने से लई पैसा उधार, हम यह सुना कि लौटाए दे सब, रहा कर्ज कईयो 1000, कईयो के कपड़ बनवाए, खूब उड़ई जमे घूमे बाजार, फूल करे जाएगा हो रही फूल करे जाएगा हमरो लैया सवेर में नई कार। वाह। तब सोचा रकम कहाँ पाएस के दिहिस और के हित मित और सोचत खोला बाकस, हम चारों खाना भय गाय महतारी के गहना हमरे ससुरारी के मोहर, अब हमरो जेब भादुबर, अब हमरो जेब भादुबर। वो कहे लेब मोटरसाइकिल कर्जा ल सेठ भगवती से, तो हम कहा कि हो किडनैप करब लौटाऊ बुनाई फिर तो वो कहा बाज तो ना हुआ और से और भड़ाई से, हम कहा कि अपने जिम्मा पर जा लई लेकताऊ नतैती से, तो वो कहा ये गहनी कुल गल्ला दे दिया बेच के चैती से। हम कहा साल भर का खाबे चोरी और डकैती से, तो करिए तो दौड़ा कहा तो ने आदत छुट्टी बकैती से जब तक 2 एक जन न पहुंचे नहीं कैती से और कैती से तब तक वो हमका अस्कार कि कान के काल ले चौकर, अब हमरो जियब भवा दूभर, अब हमरो जियब लिखा हमारे बेटवा बिन के बाद मुक्ति दिलवाए, इस सवर कुमार हमका कह दिन जीते सर के पक्षाए औलाद के मुँह देखे खातिर बनाई लाखन जब जोब कराई अज करे जन्म ऐसा सपूत सुख के रोटी का खा सकाई, मनाई के तन जम दे प्रभु दुनिया के दुख अकूत दे निर्बंसी हो के झेल ले, मुला के हो ऐसा बेटवा जन्मे सब गावई मर जात हम गाई सोहर, अब हमरो जियब भवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बड़े बाबूजी। अब हम ही चाहते हैं कि आप इस धरती पर जो आया है उसको एक दिन जाना है, ये ऐसा प्रकृति का नियम है। तो लास्ट में अपने पूरे 80 साल के जीवन का जो अनुभव, अगर कोई कविता में आप कहना चाहते हैं संदेश के रूप में अपनी बात अपने लोगों से, कवियों से, समाज से, देश से, गांव से, अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी अंतिम इच्छा कि आप क्या कुछ अगर कहना चाहते हो, अगर कुछ उसको कहीं कुछ कविता में ढाले हैं तो आप उसको बताएं, इसलिए कि ये आपका जो अनुभव है 80 साल का ये बहुत कीमती है। देखिए हम गांव में रहते हैं जी, आप जानते हैं हमारे 4-5 मकान जी 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 ठीक है जी। तो हमने लिखा था कि मंगल दल वालों का कहना गांव को हम चमका कर रहेंगे, गांव में हमको हैराना। जी।
एक आया था गाना कि सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम की रूमाल, वो तेरा क्या कहना। लिखे थे हम भारत के जवान करेंगे गाँव का उत्थान, जवानों बढ़े चलो। क्या बात। तो हमने लिखा है, वही सुन रहे हैं। देखिए भाव आप लोग समझ जाए। आपन डेहरी जी छोड़ भाई, न जाय बसा तू सहार नगर। क्या बात। आपन डेहरी जिन छोड़ भाई, हाँ आपन डेहरी जी छोड़ भाई, न जाय बसा तू सहार नगर। ये गौने स्वर्ग समान होत जब मिल के रहता है अबर जबर। क्या बात। गौना के लगर बग्घा भी गवा, गौना के लकर बग्घा भी गवा, पर्चा दाखिल कहीं हो खड़ा। सब दिन के राक्षस यश लागई, जब से के साधु संत पड़ा। जे बात करत ऐठाई बर रही, जयरमु के जाय सदा, कोई हाथ जोड़ हंस के बोलाई, गांधी जी के बन जाए दादा। 100 रुपया बिना बियाजू के, जे हारे गाढ़े नहीं दे, वो 4,000 में खर्चा कई सबके सेवा के बरत ले। जे कभौ न रचो राम केस, ले हिसाब अठन्नी के, ओई हरिश्चंद्र के बाप बना बरसावे पानी पन्नी के। धुबिया पछाड़ के मारत है, बैठकी बहली लगे दाव, पर्चा खारिज हो गया जेकर, वो प्रेम से बक्कैया पाओ। भाई गाय भरे में गोलबंदी, कुछ हर रहा कुछ ओहर रहा, और कुछ सगर रहा, और कुछ बिका रहा, ब्लैक बिका के लखत रहा। क्या बात। दक्षिण पूर्वा के करताली हमारे कहने में आय कहे कि कन्वेसिंग करत है, नोहरा मिला अंदर अंदर है। अच्छा। कहन की हरिजन के वोट बा गड्ड बड, न मालूम उन्होंने के हर जाई। वो कहन की जब गड़बड़ करी देखब कौनी की जाई, मारब गिरा के पटक पटक हम थबरा थबरा थबर थबर। ये गौना स्वर्ग समान हो जब मिल के रहता है अबर जबर। क्यों कहा कि जो न अधूरा वो पहले दिन पूरा कर दे भाई। वाह। क्यों कहे कि देख नहीं मैं पहाड़ के पूरा कह दे भाई। क्यों कहे भैया समझ ले है ऊपर ही हमारो पतत रही, ऊपर और ओहरे लिखत रहा मर रहा भाई तो हम बदत रही। तो क्यों कहे कि हम अपन पीरा सब दिन से हरे धरत रहे, याद की बात नहीं आता जब रहे छोड़ के पढ़त रहे। क्यों कहा कि नर्दा पानी, तो क्यों कहा कि नर्दा के पानी वो हमारी कहीं बहावत थी, ओरू के पानी वो कैटी से एक कैटी ले आवत थी। कुछ रहा धरा लटका पियरा तो लड़का निकलत आवत थे, हम सीधे मुंह से बात करी तो लाठी ले ले चढ़ी आवत थी। यह में हमार तुक है मदद, यह में हमार तुक है मदद पीछा रहा है, चाहे बिकिन जाओ। तो कहे यार पगला गया, कटवा ले हम हाथ पाओ। जब से तुम्हें कराए इलेक्शन तक तुम मन बना के रहा सबर। गौना जब स्वर्ग समान हो जब मिल के रहता अबर जबर। कुछ ना समझे में कतव कतव कुछ छुट मुट करना घटी जाए, जहाँ रहा लोहेड़ा है उस वक्त तो कतहू और बजी जाए। जो घुच्चा मुक्की से शुरू हो पटकी पटका तक पहुंच जाए, तब राम बचावे तबे बचाई, नहीं का से काका हो जाए, तब ताला दे दे सब फरार। ये अखबार में छपे खबर, ये गौना स्वर्ग समान हो जब मिल के रहते अबर जबर। वो गाँव अब कहाँ रहा, वो मर्यादा सत्कार कहाँ, आपस के दुख बांटे वाला प्रेम भाव व्यवहार कहाँ, वो आंगन और दुआर कहाँ, वो कजरी गीत मल्हार कहाँ। अब उसरे वाला डिस्को बा, दुबरा के दुबरा चार अब ऊपर से जरौटी बा, अंदर एकदम गड़बड़ झाला। लाल जी सिंह मन साफ नहीं तो बेकार आई कंठी वाला। क्या बात है। अरे जिंदगी 4 दिन के बाद, ये जिंदगी 4 दिन के बाद तो मनाई की नहीं करा बसर। ये गौना स्वर्ग समान हो जब मिल के रहता अबर जबर। देखिए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री लालजी सिंह बड़े बाबू लालजी देहाती जी अपने अंतिम संदेश में आपका जो कथन है वो कि आप लोग गांव में निवास करिए, सब लोग प्रेम से रहिए, और पुरानी जो हमारी परिपाटी थी जिसमें प्रेम था, लावण्य था, एक दूसरे से मिलना जुलना था, उसको कायम रखिए। ये हमारा देश जो है सोने की चिड़िया था, उसको आप लोग बनाए रखें। बड़े बाबू आप अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। हम 4 लाइन और कहेंगे जी, वो कविता में गद्य में नहीं कहेंगे जी। कविता 84 लाख योनि में बाटन मनाइन सबसे श्रेष्ठ, वाह। पशु पक्षी कीट पतिंगे वृक्ष आज सभेट जी। अधिकार योग्यता से बाटन है मनाइन सबसे भारी, वाह। यही से सबके पोषण के नहीं की जिम्मेदारी। मनायु में धन बल विद्या में कुछ हैं बहुत बड़े, कमजोर आर्त लाचारो बाटन जग में बहुत पड़े। तो बड़ों के ही कर्तव्य है कि छोट के सब कह दे, और छोटके के ही धर्म है बन पड़ाई तो नहीं चुक दे। शुभ आचरण कर्म मनाइन का अंत का स्वभाव, होता ही नहीं लोक संग्रह में ऐसे कमाऊ अभाव। सतगुण और सत्कर्म से होता ज्ञान के उत्पत्ति, और जब ज्ञान हो गया तब उनका संसार से अधिकार योग्यता वैभव के जे रक्षक के गुमान
करे यज्ञ दान तब से होता है कल्याण। अपना यश सबके सब समझब, प्राणी के जितने रूप, मानव धर्म के सही सही, बस सच्चाई है स्वरूप। दया क्षमा श्रद्धा समता भक्ति मनाई से होय, सद्भाव और सत्कर्म के वह ब्रह्म स्वरूप सब होय। यह ज्ञान विज्ञान है, निर्गुण सरगुण साकार, यह परम आनंद है, सब वेद शास्त्र का सार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ बैठ के बात करने का मौका मिला। आदरणीय श्री मोहनलाल यादव जी इतना सुंदर कार्यक्रम किए, बहुत ही सुंदर लगा। और आज हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि आप जैसे महापुरुषों से कुछ सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि मित्रों, आज बतकही की पूरी कमान उमेश भाई नहीं संभाला, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी बताया कि उमेश भाई लोक धर्मी हैं, तमाम विधाओं से मंचों से जुड़े होते हैं। कवि मंच हो, चाहे गीत का मंच हो, चाहे रामलीला का मंच हो, चाहे नौटंकी का मंच हो, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस मंच पर चढ़ जाए और वो लगेगा कि ये तो यार बड़े पुरानिया गायक हैं या पुराने कलाकार हैं। तो मैं उनसे चाहूँगा कि कोई गीत कविता या जो इच्छा हो, एक प्रस्तुति उनकी भी हो जाए तो हमारा जो अवधि लोक मीमांसा का मंच बहुत समर्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शुरुआती प्रस्तावना में भी आपने कहा कि जब बड़े बाबू की कोई कविता हो जाए तब बाद वाले को बहुत परेशानी हो। फिर भी बड़े बाबू सूर्य हैं और हम लोगों के आदर्श हैं। बड़े बाबू ने कहा कि मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, और उसी एक लाइन को मैं पकड़ के कि विज्ञान है वह, अध्यात्म है यह। विज्ञान है वह, अध्यात्म है यह, इस पर कोई संवाद नहीं। पंच प्रणव की स्थिरता की सिद्धि में कोई स्याद नहीं। पंच प्रणव ओंकार शक्ति है महामंत्र, कोई वाद नहीं। इस पर यदि तर्क नहीं टिकता, इनको भी है प्रतिवाद नहीं। प्रतिभक्ति की अपनी एक सिद्धियां सिद्ध कर जाती हैं। भाषा का मर्म मिले जब ही वृत्तियां तभी मिट जाती हैं। एक प्रश्न उठा, क्या भाषा भी साकार धर्म कहलाती है? तब जगत गुरु की याद आई, अनुभूति ब्रह्म बन जाती है। अपनी अनुभूति ही ब्रह्म का दर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर हम कभी आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।